हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पायलजा एंड दिस इज एपिसोड 2 ऑफ हार्श रियलिटी ऑफ फिजिकल। मैं जब से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्लिनिक में भी प्रैक्टिस किया, हॉस्पिटल में भी किया, एक चीज मैंने दोनों जगह कॉमन देखी, वो है एक्सप्लॉइटेशन। कभी सटल फॉर्म में, कभी सीधा सीधा फ्रंट फुट। और यही आज मैं बात करना चाहती हूँ सीनियर्स के सिस्टम के अंदर होने वाले रियल एक्सप्लॉइटेशन और रेफरल कट के गेम के बारे में। क्योंकि ये सब तभी बदलेगा जब हम ओपनली इसके बारे में बात करेंगे। तो क्लिनिक लेवल पे सबसे पहले स्टार्ट होता है विद दी असिस्टेंट थेरेपिस्ट टैब। आप पूरे पेशेंट्स खुद हैंडल करते हो, सेशंस लेते हो, असेसमेंट करते हो, ट्रीटमेंट देते हो, और फिर आपको मिलता है एक छोटा सा कट। कभी 30% ऑफ द फीस, कभी 20%, और कभी कभी 100 रुपीज पर सेशन। लाइक लिटरली आई हैव सीन माई जूनियर्स बुकिंग फॉर 100 रुपीज। बाकी सब किसके पास चला जाता है? सीनियर्स के पास। और जब आप पूछते हो वाई, तो आंसर मिलता है एक्सपीरियंस ले रहे हो, सीखने के पैसे नहीं मिलते। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम ऑलरेडी क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, 4 साल की डिग्री की है, इंटर्नशिप की है, और ये सब करके हम एक मेडिकल फील्ड में एंट्री ले रहे हैं। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्री में या अंडरपेड काम ही नॉर्मल बन। हॉस्पिटल्स में सीन थोड़ा अलग होता है, बट रियलिटी कहीं ना कहीं सेम ही है। फिजियोथेरेपिस्ट को फिक्स सैलरी दी जाती है, जो ज़्यादातर टाइम मेहनत के मुकाबले बहुत कम होती है। और फिर आता है रेफरल सिस्टम। डॉक्टर ए पेशेंट भेजता है डॉक्टर बी के पास, और उस पर कट मिलता है। फिजियोथेरेपी भी इसी साइकिल में फंसी हुई है। कई जगह फिजियोस को बोल दिया जाता है अगर पेशेंट लाया तो परसेंटेज मिलेगा। मतलब हेल्थ केयर एक कमीशन गेम बन गया। इस रेस में सबसे ज्यादा लूज कौन करता है पता है? पेशेंट। बिकॉज फोकस ट्रीटमेंट से हटकर नंबर्स पे चला जाता है, बल्कि जेन्युइन प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट पड़ता है और प्रोफेशन का रिस्पेक्ट कम हो जाता है। सिस्टम इतना सेट हो गया है कि लोगों को अब ये सब नॉर्मल लगता है। जूनियर्स भी सोच लेते हैं शुरुआत में तो ऐसे ही होता है, सीनियर्स भी बोल देते हैं हमने भी ऐसे ही किया था। बट अगर हर जनरेशन यही रिपीट करेगी तो कभी कुछ बदलेगा ही नहीं। और मुझे लगता है अब टाइम आ गया है इस लूप को तोड़ने का। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है एक जूनियर्स की कम्युनिटी, जहाँ पे मैं एक्सप्लॉइट नहीं करती, मैं वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ देती हूँ जूनियर्स को, जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, जो सिर्फ स्किल सीखते हैं, ना कि कहीं जाके काम करते हैं। हर फिजियो डिजर्व करता है एक बेसिक रिस्पेक्ट और फेयर कंपेंसेशन। हम सब मेहनत करते हैं, और जब प्रोफेशन के अंदर ही एक्सपेक्टेशन नॉर्मल हो गया है तो चेंज हमें ही तो लाना होगा। इसलिए स्टार्ट स्मॉल, अपनी वैल्यू डिफाइन करो, ट्रांसपेरेंट बनो, और पेशेंट को एजुकेट करो। रेफरल के बिना भी प्रैक्टिस ग्रो हो सकती है अगर पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो। एंड रिमेंबर, सीनियर्स को मेंटर बनाना चाहिए, बॉस नहीं, और सीनियर्स को भी मेंटर ही बनना चाहिए, बॉस नहीं। एंड आई एम बीइंग द मेंटर फॉर देयर। ज्वाइन माई जूनियर्स कम्युनिटी फॉर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी, और मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करके ये सारे स्कैम से तो दूर रहोगे। जूनियर्स को भी अपना स्टैंड रखना चाहिए बिना किसी गिल्ट के। मैं ये सीरीज इसलिए बनाती रहूंगी क्योंकि जितना ज़्यादा हम ओपनली बात करेंगे उतनी ही जल्दी प्रोफेशन चेंज होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम और वर्कशॉप स्कैम्स के बारे में, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा लूप है जो हमारे करियर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो स्टे ट्यून, और अगर आपने ये सब फेस किया है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। लेट्स टॉक अबाउट इट टुगेदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।